गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आज 7वां ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। कल मैंने बताया था कि मेरा एग्ज़ाम है यूजीसी नेट का, तो उसी के पर्पज़ से मैं बात करने आया हूँ। तो आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम होता क्या है। तो सबसे पहले यूजीसी नेट एग्ज़ाम कौन करवाता है। यूजीसी नेट का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और इसको एनटीए करवाती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो इसका क्या है प्रोसेस है, आप कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ। तो जो ये यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता है, ये नेट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये क्यों होता है और कैसे होता है, ये सब प्रोसेस मैं बताऊंगा। फ़िलहाल इसका फॉर्म जो है वो आता है जून और दिसंबर में, इसका फॉर्म आता है। और जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सबकी फ़ीस अलग अलग होते हैं। जनरल का 1150 रुपये होता है, जनरल का 700 रुपये, 750, और एससी एसटी का 350 रुपये शायद होता है इसका फ़ीस। और इसको कब फॉर्म भरा जाता है, जैसे एलिजिबिलिटी देख लिया जाए तो जो एमए कर रहा है वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। हाँ, और फिर उसके बाद से क्या है, हाँ, एमए में मिनिमम उसको 55% चाहिए, ताकि वो फॉर्म को फिलअप कर सकता है। फॉर्म फिलअप करने के 2 महीने बाद, 2 से ढाई महीने बाद एग्ज़ाम होता है इसका। एग्ज़ाम होने में इसमें 2 पार्ट होते हैं एग्ज़ाम के। इसमें 150 क्वेश्चन होते हैं। 150 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के होंगे, जो आपका सब्जेक्ट होगा, और 50 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर के होंगे। फर्स्ट पेपर का जो क्वेश्चन है वो सबका कॉमन रहता है। सिर्फ सेकंड पार्ट जो है आपका, सेकंड सब्जेक्ट, वही आपका रहता है 100 क्वेश्चन का। तो इसमें 150 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन पे 2 नंबर मिलते हैं। और इसके बाद से, हाँ, ये पूरे 300 नंबर के होते हैं। और जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सबका एग्ज़ाम होता है। और सबके एग्ज़ाम के बाद से जो रिज़ल्ट आता है वो भी अलग अलग ही होता है। अलग अलग कहने का मतलब ये है कि अगर जनरल है तो उसको 300 नंबर में से 200 नंबर चाहिए नेट के लिए। जेआरएफ के लिए 210 प्लस नंबर चाहिए, तब जेआरएफ होता है। और उससे भी कम रहा, अगर 100 से कम रहा, 90, 80, इस टाइप में, तो पीएचडी क्लियर होता है। मतलब अलग अलग जो भी क्राइटेरिया है इन लोगों का, ऐसे करते हैं नंबर के अकॉर्डिंग। इसमें भी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी हैं, इन सब लोगों का अलग अलग होता है। तो यही सब है। तो मैं आप लोगों से यही शेयर करना चाहता था। और ये क्या है, ये सिर्फ एलिजिबिलिटी के लिए है। यूजीसी नेट जो है वो एलिजिबिलिटी के लिए है। फर्स्ट पेपर में आपके 10 यूनिट होते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं। और सेकंड में भी 10 यूनिट होते हैं, और हर यूनिट से 10-10 क्वेश्चन लिया जाता है। किसी में 12 हो जाता है, तो किसी में कम भी कर दिया जाता है। तो ये प्रोसेस है। तो कल मैंने जब बोला यूजीसी नेट का एग्ज़ाम, तो मैंने सोचा इसको क्यों ना डिस्क्राइब कर दिया जाए कि ये कौन सा पेपर है, क्या होता है इसमें। ठीक है, फिर मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। कुछ बातें बतानी भूल गई। तो उसमें ये है कि आपका जो सब्जेक्ट है, हिंदी है, इकोनॉमिक्स है, जियोग्राफ़ी है, सोशलॉजी है, जो भी सब्जेक्ट है वो आपका मेन सब्जेक्ट होता है। और पेपर 1 जो है वो पेपर फर्स्ट होता है। और ये आपका जो दूसरा सब्जेक्ट है, ये पेपर सेकंड होता है। तो मैंने बता दिया कि पेपर 1 में 50 क्वेश्चन होता है, और पेपर सेकंड में 100 क्वेश्चन होता है। सब मिला के 150 क्वेश्चन होते हैं, और इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, तो आप 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। पेपर फर्स्ट में क्या होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्प्रीहेंशन, कम्युनिकेशन, फिर उसके लॉजिकल रीजनिंग, डीआई, आईसीटी, लॉजिकल रीजनिंग, फिर रीजनिंग मैथ एक में रहता है उसका क्वेश्चन, और फिर हायर एजुकेशन, ऐसे करके
लगभग 10 यूनिट होती हैं और हर यूनिट से आपको 5-5 क्वेश्चन आता है। और पेपर सेकंड जो होता है वो आपका ही होता है, तो आपका हिंदी है, इकोनॉमिक्स है, जियोग्राफी है, उससे आप जो भी सब्जेक्ट है उससे 10 यूनिट उसमें भी होगा और 10-10 क्वेश्चन, मतलब कि आस-पास 10-10 क्वेश्चन के आस-पास ही आप लोगों का वो क्वेश्चन बनता है। तो बस यही बताना था, बाकी मिलते हैं अभी थोड़ी देर में।